आपने देखा पिछले समय में किस तरह किसानों ने पूरा का पूरा अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए बॉर्डर्स के ऊपर जाकर बैठे। धूप, वर्षा, सर्दी, हर किसी को सहते हुए उन्होंने वहां पर बैठकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। 750 किसान शहीद भी हो गए, लेकिन उसके बाद 3 काले कानूनों के बारे में आपको याद होगा मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा कि मैं ये वापस लेता हूं। तो वो जो बेचारे किसान इतने दिन से थे उनका क्या हुआ? चलिए, फिर बैठ के एक बात कह दी कि हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। आज तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने किसान न्याय के तहत देश के किसानों को ये भरोसा दिलाया कि जब हमारी सरकार बनेगी एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। हम एमएसपी लागू करेंगे और कुछ फसलों के लिए नहीं, हर फसल के लिए एमएसपी लागू की जाएगी। और जो सीएसीपी है, जो कि प्राइस निर्धारित करती है, जो उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। सीएसीपी को कमीशन है जो इसको संवैधानिक दर्जा देके, ताकि वो जो कॉस्ट परचेज के लिए करेगा उसको मान्यता मिले, तो उसको भी संवैधानिक गारंटी देंगे। और इसके लिए हमारी पार्टी ने एक अभियान चलाया है। जितनी भी अनाज मंडियां हैं उस पर हमारे सभी साथी जो कि एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे साथी विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो सभी साथी होर्डिंग लगाएंगे पूरे के पूरे हर जगह। एक हमने फैसला, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि पूरे के पूरे किसान भाइयों तक ये बात पहुंचाने के लिए हम किसान सभाओं का आयोजन करेंगे। हम सभी साथियों की एक मीटिंग लेंगे, उसके अंदर आपके माध्यम से तो आज ही बता रहे हैं, सभी साथी किसान चौपाल के नाम से कहीं ज्यादा कहीं थोड़े किसानों के बीच में जाके अपनी बात हम ये रखेंगे कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। हम एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी हम आपको देते हैं। सीएसीपी की संवैधानिक गारंटी आज ही दे रही है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी आज ही इस बात की गारंटी कर रही है। दूसरा, जो एआईसीसी के मेंबर हैं, जो पीसीसी के डेलीगेट हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट बने हुए हैं, उन सब से भी ये अनुरोध है कि वो भी इस तरह की हमारी जो किसान भाइयों के बीच में जाएं, गांव-गांव जाके किसानों की मीटिंग करें और पूरा का पूरा समझाएं। हमारी पार्टी का स्टैंड किसानों के लिए, किसान न्याय गारंटी, जो राहुल जी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं राहुल जी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अभी मणिपुर से लेकर मुंबई तक अब पद यात्रा चालू है। आज धौलपुर से शुरू हुई है, अभी मध्य प्रदेश में घुस गई। पूरे देश में जाके न्याय की बात कर रहे हैं, हर समाज के साथ, विभिन्न वर्गों के साथ, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने कोई, जब हमारी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में, हमने कोई वायदा नहीं किया था। उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी ने वायदे कर रखे थे, हमने कोई वायदा नहीं किया था, ना तो हमारे घोषणा पत्र में था और ना ही हमने कभी पब्लिकली कोई वायदा किया था कि हम आपके बिजली के बिल माफ करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार आई, कांग्रेस पार्टी सदा किसान हितैषी रही है। केंद्र सरकार जब हमारी थी यूपीए गवर्नमेंट में, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला के 73,000 करोड़ रुपए के कर्जे, 73,000 करोड़ रुपए के कर्जे किसानों के माफ किए। आज की जो वर्तमान सरकार है, ये केवल किसके कर्जे माफ करती है? जो इनको फायदे देते हैं, चाहे वो अडानी है, चाहे वो अंबानी है,
इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके कर देंगे कर्जे माफ 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। और भाई अब तो ये भी पता चल गया कि विजय मल्ल्या इन्होंने भगाया, विदेश के लिए रास्ता दे दिया, सेफ पैसे जाइए आप। और 35 करोड़ रुपए इसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया। इस तरह के काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में किए। आज पूरे के पूरे देश की जनता इनको समझ गई है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के लोग हमारी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करेंगे और केंद्र में भी सरकार बनेगी। और हरियाणा में तो ये हाल है श्रीमान खट्टर साहब का, ना तो बेरोजगार, आज हिंदुस्तान बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई समाधान नहीं, खट्टर साहब कोई बात नहीं करते। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अभी मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी ने सदन में पूछा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी के कहां पर है, तो जवाब आया सरकार का हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। आज लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, डकैती, फिरौती, मर्डर और हमारी बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। इस तरह की बात हो और वो सरकार आज कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग कि हमारी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी तुम्हारी सरकार? हरियाणा के लोग, हरियाणा के मतदाता इस बात को सोच लें, इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह का आज राज है। आज भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, कोई काम पैसे दिए बिना होता नहीं। इन्होंने परिवार पहचान पत्र, एक आईडी कार्ड, आईडी वो क्या क्या इन्होंने लागू कर दिया, पोर्टल सिस्टम लागू कर दिया। हम पोर्टल के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी पोर्टल के क्यों खिलाफ होगी? आज जो हम ये मोबाइल हाथ में लिए घूमते हैं, ये किसकी देन है? जो आईटी में आज हिंदुस्तान ने इतना एक्सेल किया, किसकी देन है? ये राजीव गांधी की देन है। वी आर नॉट अगेंस्ट पोर्टल, लेकिन पोर्टल केवल वही हो जो जनता को तंग करने के लिए ना हो। इन्होंने तो बिल्कुल जनता को तंग करने के लिए बना दिया। आज कहीं किसी भी ऑफिस में जाके देखो, पोर्टल चलता नहीं है, पोर्टल बंद है। और इस तरह की बातें इस सरकार में है। तो हम बहुत भारी घोर निंदा करते हैं इस बात की कि आज सरकार नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है। इतना लैंड ऑर्डर खराब आज पूरे देश के अंदर, हरियाणा मेरे ख्याल में नंबर 1 पे कहते तो कोई बुरी बात नहीं। इतना भारी चलते सड़क के ऊपर आम आदमी सुरक्षा नहीं, आम आदमी की सुरक्षा नहीं है। ये हालात है आज इस हरियाणा प्रदेश के। तो हम इस बात के लिए आग्रह भी करते हैं। मैं हिसार पार्लियामेंट का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके मीटिंग्स भी ली हैं, कार्यकर्ताओं से सीधी बात भी की है। और हमने ये देखा है, हमारे साथी यहाँ पर कोऑर्डिनेटर भी लगे हुए हैं, वो लोग हमारे साथियों के साथ मिलके गांव-गांव जाके हमारी बूथ कमेटीज बना रहे हैं। और बूथ कमेटीज बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगी हमारी। ये पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, इनके पन्ने हमें तो कहीं दिखे नहीं है। हमने गांव में जाके पूछा भाई इस गांव का पन्ना प्रमुख कौन है? कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, केवल हवाई बातें भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमने पन्ना प्रमुख बना लिए, हमने बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुख है हमारे। हमने तो गांव में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके पूछ लिया कि भाई पन्ना प्रमुख हैं तुम्हारे? कहते हैं जी कोई पन्ना प्रमुख नहीं है। तो हमारे बूथ कमेटीज के जो हमारा जो टोटल रिकॉर्ड होगा हम आपको दे देंगे। आप टेलीफोन करके पूछ लेना आप कहां से बोल रहे हो, बताएगा उस गांव से बोल रहा हूं मैं, बूथ कमेटी का, उस बूथ कमेटी का मन स्पेशल इस बूथ कमेटी का मेंबर। तो हम कोई फर्जी नहीं काट रहे हैं, हम बहुत सीरियसली पार्टी की तरफ से आदेश हैं। उदयवान जी से अभी भी मेरी बात हुई, क्या हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग से, अपने दिल से आंख खोल के हम पूरे के पूरे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में, चाहे वो आपका बुआनी खेड़ा हो, उचाना भी इसी पार्लियामेंट में आता है। मैंने उचाना में भी मीटिंग ली, हर जगह, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस के अंदर हमारे जो साथी हैं टिकट मांगने वाले इस बार बहुत ज्यादा हैं।
पार्लियामेंट में भी टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा, लेकिन असेंबली में भी बहुत ज्यादा लोग हमारे टिकट मांगने वाले। हमने सबसे अपील की है, असेंबली का चुनाव बाद में है, अभी तो नहीं नजर आ रहा है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, मांगो पार्टी के लिए, लेकिन काम करो संगठित होके। पार्लियामेंट के लिए पहले काम करो, और पार्लियामेंट में अगर कोई भी भाई नाराज है उसको जाके मनाओ। अगर कोई भाई ये समझे कि नहीं मान रहे तो हमें बताओ, हम उसको जाके मनाएंगे, हम उससे जाके प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भाई नाराज है उसको कहेंगे भाई नाराज मत हो, क्योंकि आज ये जो चुनाव है ना पार्लियामेंट का, ये एक ऐसा चुनाव है, अगर ये चुनाव कहीं गड़बड़ होगी ना, भारतीय जनता पार्टी ये श्रीमान मोदी दोबारा आ गए, इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, ये तो प्रथा ही बंद हो जाएगी। ये डेमोक्रेसी की हत्या ही कर रखी है। कल ये क्या करेंगे डेमोक्रेसी? ये मैं आप लोगों को कहना चाहता था। आपसे अपील है, आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। अगर कोई भाई कोई प्रश्न पूछना चाहे, स्वागत है। हिसार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने कई आवेदन भी मांगे थे उम्मीदवारों से, लगभग कितने आवेदन आए थे और क्या नतीजा है? देखिए बहन, 31 आवेदन आए थे, जिसमें से बैठ के सब पे चर्चा हुई है, स्क्रूटनी हुई है, एंड वी आर फॉर्मिंग ए पैनल, लेकिन दैट आई कांट डिस्क्लोज दिस, दैट आई कांट डिस्क्लोज कि हम उसमें डेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन विद द हाईकमांड। सीनियर लोग, बाबरिया जी हमारे जो इंचार्ज हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट उदयभान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है भक्त चरण दास जी हैं, तो उन सब के साथ बैठ के डेलिब्रेशन जो होती है, मीटिंग होती है हम लोगों की, तो डेलिब्रेशन जारी है। जो व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में होगा, हमारा जो सुझाव है, मैं टिकट बांटने वाला नहीं हूं, आप करना, मैं बिल्कुल क्लियर करके हूं, हम मैं टिकट बांटने वाले नहीं, हम सिर्फ अपने सुझाव देने वाले हूं। पर हम जो यहाँ देखते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, हम सिर्फ जाके बता सकते हैं मीटिंग के अंदर के वहां ये है। फैसला जो स्क्रीनिंग कमेटी में होगा वो लेंगे, उसका पैनल बनेगा, पैनल फिर हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा। तो टाइमलाइन तो बनी होगी सर, या दूसरी पार्टियों का इंतजार करेंगे? देखिए साथ ही इन चीजों में कोई टाइमलाइन तो होती नहीं है, तो दूसरी पार्टियों में कारण है। देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पार्टी की एक ही है, जिस तरह भी चुनाव पहले फेजिस में होते जाते हैं, उसी ढंग से ही आगे वो टेकअप करते जाते हैं। तो अब पता नहीं कौन से फेज में होगा, मैं ये तो नहीं कह सकता आपको, लेकिन डेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन एंड वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि जल्दी से जल्दी हम टिकटों का वितरण करें, ताकि हमारे कार्यकर्ता उस हमारे नुमाइंदे को लेके पूरे के पूरे इलाके में बात फैला सके। ये सर, महिलाओं के लिए भी क्या कोई कोटा रखा गया, कितने प्रतिशत सीटें मिलेंगी? देखिए हमारी पार्टी के अंदर है तो इस बात का रेजुलेशन कोई, देखिए लेकिन ये है, कोई महिला जीतने वाली होगी तो उसके बारे में जरूर सोचा जाएगा, क्यों नहीं सोचेंगे। महिला भी समाज के अंदर 50% में आप, तो जरूर सोचा जाएगा उसके बारे में। सर, क्या लोकसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेगी क्या चुनाव? वो तो हो गया जी फैसला, आम आदमी पार्टी के साथ हमारा फैसला। एक मिनट भैया, बड़ा ये मेरे ख्याल में अखबारों में भी आ चुका है। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से लड़ेगी और वो हमारे साथ मिलकर लड़ेगी। इंडिया ब्लॉक का मेंबर है आम आदमी पार्टी। पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं, हर प्रदेश के अंदर इंडिया ब्लॉक डे बाय डे सीटों का समझौता इतने ढंग से होता जा रहा है कि बीजेपी के सामने 1 to 1 इंडिया ब्लॉक का आदमी चुनाव लड़ेगा और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेंगे।